नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वयं सिद्धा के इस सफर में आज हम पहुंच चुके हैं दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा जाना जाता है पूरे देश और दुनिया में आयरन ओर माइंस के लिए, लेकिन यहाँ की एक चीज और भी प्रसिद्धि दिला रही है छत्तीसगढ़ को। कौन सी है वो प्रसिद्धि, ये देखने के लिए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। दुनिया में लोहे को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है संसार में महिला, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति निहित होती है कि शायद वो लोहे को भी पिघला सकती है। जी हाँ, ऐसे ही भार उठाने में अपना नाम किया है अनीता शिंदे ने। क्या खूबी है उसके जीवन की, देखने के लिए देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, डरती, सकुचाती, लजाती लड़कियां और महिलाएं, जिसे कभी अबला, कमजोर, घर की शोभा और भी न जाने ऐसे कई सुंदर नामों की आड़ में सालों तक घर की चारदीवारी से बाहर नहीं आने दिया गया। पर सालों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद जब महिला ने पार की दहलीज, तो उसने अपने हर उस नाम को झुठला दिया जो पुरुष प्रधान समाज में दिया गया। धरती, आकाश, पाताल और देश की सीमाएं, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां लड़कियों ने अपनी काबिलियत का लोहा नहीं मनवाया। तन से कोमल माने जाने वाली लड़कियों ने जिम्मेदारी के बोझ के अलावा खेलों में भी भार उठाकर भारोत्तोलन के खेल में भी अपनी पहचान बनाई। कर्नल मल्लेश्वरी जैसी खिलाड़ी ने हर राज्य की लड़कियों को प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं। यहाँ की वेट लिफ्टर खिलाड़ियों ने भी छत्तीसगढ़ की पहचान भारत में बनाई है। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं अनीता शिंदे। अनीता को खेल की प्रेरणा अपने घर से ही मिली, क्योंकि उनके पापा ही कोच थे। अनीता कहती हैं, लड़कियां अगर चाह लें तो उनका मानसिक बल ही उनके शरीर की ताकत बन जाता है। हौसला हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला सा दिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। पहली और अकेली लड़की होने के कारण अनीता को खुद का हौसला बनाकर रखना मुश्किल होता था, पर उन्होंने कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए सब कुछ कर दिखाया। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के साथ छत्तीसगढ़ का हर बड़ा अवार्ड अनीता ने हासिल किया और इस खेल के दम पर ही आज सरकारी नौकरी कर रही हैं। हर खेल की राज्य में संभावनाएं हैं, इसके लिए राज्य सरकार हर तरह से खिलाड़ियों के साथ है। अनीता शिंदे की जो प्रतिभाएं हैं और उनकी जैसी जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में भी और देश स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जो नाम रोशन किया है, इस तरह के खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहन करने के लिए सदैव जो है अपने स्तर पर तत्पर हैं। अनीता ने वेट लिफ्टिंग में न सिर्फ अपना करियर बनाया, बल्कि इसके लिए आज दूसरी लड़कियों को भी न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि उन्हें अपने साथ सिखाती भी हैं और टूर्नामेंट के लिए बाहर भी लेकर जाती हैं। उनके सिखाए बच्चे भी आज मेडल ला रहे हैं। जगह, हालात कैसे भी हों, काबिलियत अपने लिए आसमां खुद बनाती है, और यही किया अनीता ने भी। तभी तो कहते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अनीता के हौसले को हमारा सलाम। ज्योति सिंह, IBC 24। तो स्वयं सिद्धा के आज के सफर में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेट लिफ्टर अनीता शिंदे से। अनीता जी, सबसे पहले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप दल्ली राजहरा को बिलोंग करती हैं अनीता, और जहां तक जानकारी मेरी ये है कि दल्ली राजहरा की जो आयरन ओर्स की माइंस हैं वो एशिया में सबसे बड़ी और पहली ऐसी माइंस है जहां सबसे ज्यादा आयरन ओर का उत्पादन होता है, यानी कि लोहे का उत्पादन का एक बड़ा माध्यम है। लोहा ताकत समझा जाता है और वेट लिफ्टर में भी ताकत की ही जरूरत होती है। तो क्या ये दल्ली राजहरा में जन्म के कारण ये सौगात आपको मिली, प्रेरित हो गई आप लोहे से, या आपके अंदर इच्छा थी? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको?
इसकी प्रेरणा मेरे को मेरे पिताजी जो मेरे कोच रहे हैं वो भी वेट लिफ्टर थे। उनको मैंने बचपन से ही देखा था, तो इसकी प्रेरणा मेरे को उनसे मिली थी गेम करने की। और 14 साल की उम्र से ही मैंने जिम में आना और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। 2004 से मैंने अपना गेम में करियर शुरू किया था। 2014 तक मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं की, जिसमें नेशनल मेडल, इंटरनेशनल रोमानिया में पार्टिसिपेट किया मैंने। इसी आधार पर मेरे को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होकर नौकरी भी प्रदान हुई। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन के तहे दिल से को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने इतना सम्मान दिया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नौकरी प्रदान की। मतलब एक करियर का जो मुकाम होता है खेल के जरिए किसी खिलाड़ी के लिए अनीता जी, वो आपने हासिल कर लिया। क्योंकि जब कोई खिलाड़ी अपने छोटी सी जगह से निकलता है, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है, तो उसका ये सपना पूरा हो जाता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आपका सपना पूरा हो गया है? सपना पूरा हो गया है, लेकिन मेरा सपना ये नहीं। मेरा सपना अभी 2017 नेशनल गेम्स की तैयारी करना, उसमें गोल्ड मेडल लेना और आगे कई इंटरनेशनल मेडल्स लेना, ओलंपिक की तैयारी करना, ये मेरा सपना है। ओलंपिक में भी आज अगर हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की, क्या स्थिति आप देखती हैं खास करके महिलाओं के लिए? और छत्तीसगढ़ की जो कि छोटा राज्य समझा जाता था अब तक, लेकिन प्रतिभाएं निकल कर बाहर आ रही हैं, तो अब अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। क्या स्थिति है आज की तारीख में महिलाओं की इस खेल में? ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में अभी बीजिंग ओलंपिक मतलब जो इसके पहले 2012 ओलंपिक हुआ था, उसमें सोनिया चानू जी वेट लिफ्टिंग से इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी। और इसके पहले भी वेट लिफ्टिंग में पहला ओलंपिक मेडल कर्णम मल्लेश्वरी जी ने ही दिलवाया था। तो वेट लिफ्टिंग में महिलाएं अब बहुत आगे आते जा रही हैं और कई अभी आगे चल के ओलंपिक्स में मेडल बढ़ाएंगे। एक मिथ जो था अनीता की लड़कियां जो हैं वो वेट लिफ्टिंग में नहीं जा सकती, जिम में जाकर वर्कआउट नहीं कर सकती, और अगर किसी छोटी जगह की लड़की है तब तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती, ऐसा सोचा जाता था, जिसे आपने आज तोड़ा है। और एक जो बच्चों की फौज में आपके पीछे देख रही हूँ, जिनको अब आप कोच भी कर रही हैं, जिनको आगे लाने की प्रेरणा भी आप दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि लड़कियां या महिलाएं शारीरिक रूप से कहीं कमजोर होती हैं इस फील्ड में? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर होती हैं। जैसे आज लड़के हैं वैसे उनसे ज़्यादा स्ट्रांग लड़कियां हैं इस गेम में। मैं छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की पहली वेट लिफ्टर महिला हूँ जिसने नेशनल में मेडल लिया है और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किया है। और छत्तीसगढ़ के दोनों ही अवार्ड, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार और शहीद कौशल यादव पुरस्कार, मुझे शासन द्वारा मिल चुके हैं। शारीरिक लिहाज से जब खान पान की हम बात करते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है, शरीर को जितनी डाइट हमें चाहिए होती है वो मिलती है, तो ही एक परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। या आपको लगता है कि किसी भी तबके की जो लड़की है अगर वो चाहती है तो इसको कर सकती है? नहीं, इस गेम में डाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर हम डाइट सही नहीं लेंगे तो हमारा शरीर जो है वो वीक हो जाएगा और इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। लड़कियों को डाइट बहुत ज़रूरी है। वेट लिफ्टिंग में डाइट और जो उसकी सामग्री होती है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। घर से बाहर आप निकल पाई शायद इसीलिए, और आपके पिता कोच थे और ये भी एक कारण था कि माहौल आपको अच्छा मिल गया। लेकिन जिनके घरों में इस खेल का माहौल नहीं है, लड़कियों को शायद इस खेल में भेजने की माता पिता की जो इच्छा होती है वो नहीं होती है। और अगर लड़कियों में इच्छा है तो माता पिता का सपोर्ट कितना जरूरी समझती हैं एक महिला खिलाड़ी होने के नाते आप? घर का माता पिता का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं आदिवासी क्षेत्र थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो यहाँ पे जैसे लड़कियाँ हैं ये सारे के सारे गरीब लड़कियाँ हैं। इन लोग अपने लड़कियों को भेजने से पहले सोचते हैं बहुत बार, और जब भी मेरे पास सीखना ही तो उनका कहना भी ये था कि हम आपकी जिम्मेदारी में और आपको देखते हुए हम इनको भेज रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा आप बनी है अनीता, इसीलिए शायद ये बच्चियां आपको आ रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, मेडल भी अब ये ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इंजरी का जिक्र आपने किया, जैसा कि अभी मैं हाथ में आपके देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जरूर सोच रहे होंगे हमारे कि भाई वेट लिफ्टर हैं और ये इंजरी है तो कितनी बाधा बन सकती है, ये इंजरी कैसे आई आपको, ये भी मैं यहाँ पर जानना आपसे जरूर चाहूंगी। और ये इंजरी अगर घातक हो जाती है तो एक प्लेयर की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है?
अगर ये इंजरी बढ़ जाती है तो शायद मैं अपने लाइफ में कभी भी गेम ना कर सकूं। और ये इंजरी जो मुझे हुई है, ये मुझे शासन से तो पूरा सपोर्ट मिला, बट जहां मैं रहती हूँ दिल्ली राजरा में, ये बीएसपी क्षेत्र है और ये जो जिम है ये भी बीएसपी का ही जिम है, जहां मैं अभी तक बचपन से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा है कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो जीएम है ना, उन लोग चाहते हैं कि उनके कुछ कारण से जो हमारा वेट लिफ्टिंग सेट है उसका दुरुपयोग करने के कारण, उस रॉड के मिस यूज के कारण मुझे ये इंजरी हुई है, जिसके कारण मेरा साल भर का जो मेहनत था, अभी सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, वो मैं नहीं कर पाई इस इंजरी के कारण। तो एक मेरा साल का पूरा नुकसान हुआ। हमारे आवेदन पर ही कोच यहाँ के जो कृष्णा मूर्ति जी है, उनको हम लोगों ने यहाँ पे लाया था, बट निजी कुछ गलत फहमी के कारण ये जो अभी जिम में विवाद चल रहा है और हम लोगों को 1.5 महीने से जो है जिम में जाने नहीं दिया जा रहा है। जिम में नहीं जा पाना एक बहुत बड़ी बात आपने कही अनीता, क्योंकि वेट लिफ्टर जो है अगर वो जिम में नहीं जाएगा, उसे अपना जो किट नहीं मिलेगा तो वो प्रैक्टिस कैसे करेगा? क्योंकि इन बच्चों को, जैसा अभी आपने बताया कि इनको आपको टूर्नामेंट के लिए लेके जाना है, चूंकि ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीएसपी से हम लोगों ने डिमांड करी थी एक सेट की, वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल सेट है जिसकी हम लोगों ने डिमांड की थी, लेकिन वो सेट बीएसपी ने हमें ये कह के मना कर दिया गया कि ये हमारे बजट का नहीं है। सुविधाओं के बिना किसी भी खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है और शायद यही वजह होती है कि राज्य सरकार और प्रशासन अपने खिलाड़ियों को, अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यही खिलाड़ी आगे चलकर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य का जो नाम होता है वो रोशन करते हैं। अनीता शिंदे से जुड़ी कुछ और भी अहम जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। अनीता, जब हम बात करते हैं किसी भी खेल की, अगर वो थोड़ा सा लीग से हटकर है या इसके पहले वहां पर महिलाओं की उपस्थिति कम रही है, तो वहां पर अपनी काबिलियत को साबित करना किसी लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है? हाँ, दिक्कत तो होती है उसमें थोड़ी। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मैं एक अकेली लड़की थी छत्तीसगढ़ की, और मैंने जहाँ भी पार्टिसिपेशन दिया है अपना, वहाँ पे मैं अकेली ही जाती थी अपने फादर के साथ में, और मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपना गेम करना है और मुझे अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये सोच के मैंने हमेशा, जबकि वेट लिफ्टिंग ऐसा गेम है कि कम से कम टीम होनी चाहिए, उसमें 2-3 लोग होने चाहिए, बट मैंने उसको नज़रअंदाज किया और अकेले ही मैंने अपना स्ट्रगल कंप्लीट। यहाँ से तो आपने स्ट्रगल किया, यहाँ आपकी संख्या भी बहुत कम थी, लेकिन जब आप टूर्नामेंट में जाती थी तो आपको जो खिलाड़ी मिलते थे वो अदर स्टेट की लड़कियां होती होंगी जिनके साथ आपको खेलना पड़ता होगा, तो वहाँ की लड़कियों के खेल में और अपने खेल में किस तरीके का आप विरोधाभास पाती थी, या कितना अपने आप को कम पाती थी या ज्यादा पाती थी? कैसा आप उनके सामने फेस करती थी? जैसे जैसे मैं खेलते गई, जब पहला नेशनल खेला, मैंने दूसरा नेशनल खेला, मैंने अपनी गलतियों को उससे सीखा। मैंने देख देखे कि मुझ में क्या कमी है, मुझे में उनको देखकर कुछ कमी लगती थी तो उसे मैं बिल्कुल पूरी करने की कोशिश करती थी और पूरी करती थी, और जो भी अपना बेस्ट देती थी। चूंकि आपके फादर खुद कोच थे और आपको साथ में लेकर जाते थे, लेकिन हर लड़कियों के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती क्योंकि उनके पापा कोच हों, तो कोच की जो भूमिका होती है एक खिलाड़ी के जीवन में कितनी अहम होती है, और एक कोच जो है उसके साथ सही ट्यूनिंग होना, सही कॉर्पोरेट नेचर होना, ये कितना अहम होता है खिलाड़ी के लिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कोच के साथ हमारी जो ट्यूनिंग है वो बहुत सही रहे, जो हम है उन्हें खुल के बता सके और उनसे हर चीज़ जो भी जानकारी है वो ले सके। वो जो मेरे तो पिता ही थे कोच, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। वैसी ट्यूनिंग मैं इनके साथ अपनी बनाने की कोशिश करती हूँ पूरी, कि इन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो और ये खुल के मेरे साथ अपना जो भी है डिस्कस करें और गेम में इम्प्रूव करें। आप जब खुद खेलती थी एक कोच के अंडर में, और अब आप खुद कोच हैं और दूसरों को सिखाती हैं, तो खेलने में और सिखाने में आपको लगता है कि मुश्किल ज्यादा होती है कि बजाय जब प्लेयर खेलता है वो और जब वो सिखाता है तब वो, किसमें आपको चुनौती ज्यादा लगती है?
दोनों चीज़ों में, बट सिखाने में मुझे अभी ऐसा लगता है कि मुझे खुद भी करना पड़ता है, और इनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उसके बाद मुझे इन्हें डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। काफी गांव की बच्चियां भी हैं आपके साथ में अनीता, जैसा आपने इस बच्चे के बारे में बताया कि ये काफी दूर से आती है, गांव से आती है और परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। तो ऐसे में आपको लगता है कोच होने के नाते कि अलग अलग जगहों में जो प्रतिभाएं हैं या जो बच्चियां खेल सकती हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म मिलना भी एक बड़ी चुनौती है आज के समय में? बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो अपना जो गेम वो अगर सही जगह जाके कर रही हैं, सही गाइडेंस में कर रही हैं, तभी वो आगे निकल पाएंगे। और अगर हमें कुछ हासिल करना है तो पूरे अपने ध्यान से अच्छे से करना चाहिए। बॉयज को भी आप सिखा रही हैं? जी, बॉयज में भी कुछ खूबियां आपने बताई थी। जी, बॉयज में भी हमारे पास ये बच्चा है जो ये छत्तीसगढ़ का बेस्ट लिफ्टर बना है, और पावर लिफ्टिंग में इसने नेशनल में मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और वेट लिफ्टिंग की बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है ये। और खासियत क्या है कि बिना तैयारी के टूर्नामेंट में शामिल हो चुका है? हाँ, अभी फिलहाल पावर लिफ्टिंग स्टेट चैंपियनशिप थी, जिसमें हमारे बच्चों ने, मैंने बताया बीएसपी के ने जो ताला लगा दिया 1.5 महीने से जिम में, इन लोगों ने बिना प्रैक्टिस के वहाँ पे सबने परफॉर्म किया, और शाहरुख खान ने छत्तीसगढ़ का बेस्ट लिफ्टर बना, और वीना ठाकुर छत्तीसगढ़ की महिला में बेस्ट लिफ्टर बनी। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई एक ही बेस्ट लिफ्टर बनता है, बॉयज और गर्ल्स, तो दोनों हमारे पास के बच्चे थे। किसी भी कोच के लिए ये सब बहुत खुशी की बात होती है कि तमाम जो बाधाएं हैं उसके बीच भी बच्चों का जज्बा इतना बढ़ा हुआ है अनीता, कि बच्चे किसी भी हाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना मुकाम जो है वो हासिल कर रहे हैं। आगे चलकर ये जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी, और जरूर जिम का जो दरवाजा आज बंद है वो आप लोगों के लिए खुलेगा। खेल से ही जुड़ी कुछ और भी रोचक जानकारी मैं आपसे लूंगी। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। अनीता शिंदे हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनीता, अलग अलग जगहों पर आपने परफॉर्म किया, अलग अलग टूर्नामेंट्स में आपने खेला, वहां पर जाने के बाद में छत्तीसगढ़ को लेकर किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं आप? वेट लिफ्टिंग में जब मैं गई तो मैं छत्तीसगढ़ से एक अकेली लड़की पार्टिसिपेट करती थी, और मैं गई जब मैं पहली लड़की थी, जब मैंने वेट लिफ्टिंग में जाना स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन वहाँ पे मैं देखती थी और भी स्टेट की लड़कियाँ आती है, वो पूरी टीम में रहती थी और मैं अकेले रहती थी। तब आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं अगर अकेली लड़की हूँ तो मुझे नहीं जाना चाहिए, या एक झिझक जो होती है कि सब नंबर में जो लड़के हैं वो ही ज्यादा हैं, मैं अकेली हूँ, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे पीछे हट जाना चाहिए? जब मैं करती थी तो घर का सपोर्ट तो था ही, साथ में जो हमारे सीनियर्स जो भैया लोग हैं जो हमें गेम में हर तरीके से मदद करते हैं, का मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता था। जैसे कृष्णा सिंह जी हैं, उनका मोरल सपोर्ट हमें मेरे साथ बहुत रहा है हमेशा, कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम एक लड़की जो अकेली हो जो इसमें मेडल ला सकती हो, उनका विश्वास था। जो बाकी और सभी ग्रुप के भैया लोग हैं, विक्रम भैया, श्याम भैया, उनके जो भी ग्रुप्स हैं पूरे, उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है, और उन्होंने मेरा मोरल सपोर्ट हमेशा बढ़ाया। फैमिली ने भी मेरा मोरल सपोर्ट बहुत बढ़ाया। कितने मेडल अब तक आपको मिल चुके हैं और कितने टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले चुकी हैं? जूनियर नेशनल में मेडल लिया है, और सीनियर नेशनल में मैंने 3 मेडल लिए हैं। लास्ट टाटा में जो नेशनल गेम्स थे उसमें मैं बॉडी वेट से 4th हो गई थी, 3rd मेडल था मेरा। और रोमानिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और आगे मैं अभी नेशनल गेम्स की जी जान से तैयारी करना चाहती हूँ, और आगे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक की तैयारी मैं करना चाहती हूँ। IBC 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस स्टोरी के लिए चयनित किया। और छत्तीसगढ़ शासन का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सम्मान से नवाजा और मुझे उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करके नौकरी दी। ये एक बहुत अच्छी चीज हम देख रहे हैं अनीता, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं कहीं ना कहीं उनको हमेशा ये लगता रहता है कि जब हम खेल चुकते हैं, हमारा खेलने का जो समय है वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा करियर क्या होगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो बच्चे खेल में बहुत अच्छे होते हैं उनकी पढ़ाई कई बार वीक हो जाती है, तो उनको ये सपोर्ट अगर मिलता है तो वो और अच्छा अपना जो 100% परफॉर्म है वो कर पाते हैं। तो शासन की तरफ से ये प्रयास किसी खिलाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छा है,
कैसा देखते हैं इसको? खिलाड़ियों को जब वो नेशनल इंटरनेशनल खेल कराते हैं या सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट करते हैं, जो ये योजनाएं कि उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करके उन्हें जॉब दिया जाए, ये सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अकेली लड़की होने का खिलाड़ी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गौरव अभी आप पहले नंबर पर आपका हासिल है। कैसा लगता है जब इस तरीके के इंटरव्यू और इस तरीके से लोग आपसे मिलते हैं, तो आपको क्या वो समय याद आता है कि जब आप अकेली थी और थोड़ा सा संकोच किया करती थी, और अब आज की इस स्थिति को देखकर कैसा लगता है? हाँ, तब मैंने तब कभी सोचा भी नहीं था कि जब मैं अब आगे जाके मेडल लूंगी और ऐसे एक जॉब में आऊंगी, मुझे ऐसे सम्मानित होंगी, जब भी अवार्ड मिलेगा तो इस टाइप का लोगों के सामने मैं खुल के आऊंगी। क्योंकि मैं अकेली थी तो मुझे लगता था कि मतलब वहीं तक मैं सिमट के रह जाऊंगी। और वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं, ये खेल लड़कियों के लिहाज से भी कितना जरूरी है? क्या इस खेल को खेलने के बाद में लड़कियों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है या जो शारीरिक ताकत है वो बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ जाती है इसको खेलने के बाद? जी बिल्कुल। जब मैंने जब गेम स्टार्ट किया था मैं 14-15 साल की थी। उसके बाद जो मेरा मतलब मेरी एज बढ़ी तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और इससे स्टेमिना बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। अगर हम प्रॉपर डाइट लें और प्रॉपर प्रैक्टिस में रहें तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप भी ओलंपिक तक पहुंचे अनीता जी, और छत्तीसगढ़ का नाम ऐसे ही आप रोशन करें। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपने आज जाना कि वेट लिफ्टिंग भी एक ऐसा खेल है जिसमें छत्तीसगढ़ की लड़कियां अब बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर रही हैं। तो एक बात फिर से साबित हो जाती है कि बेटियां कभी किसी से कम नहीं होती। एक ऐसी ही और शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।